झूमा झटकी हुई। मेरा 7 महीने का बच्चा मेरी बीवी की गोद में था। उस बच्चे के गिरते गिरते बची, उसका कुर्ता फट गया। बदहवास बीवी ने अब वो कुर्ता संभाले, कपड़े संभाले, बच्चे को संभाले। बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। खबर मध्य प्रदेश भोपाल से, जहां आज प्रदेश सरकार के ऊपर सवाल। आज पानी सर से ऊपर जा चुका है, बात हमारे परिवारों पर आ चुकी है। इसलिए आज मजबूरी है कि समाज को उन पुलिस वालों की सच्चाई बताई जाए और उन्होंने मांग की कि डीएसपी अक्षय चौधरी को तत्काल निलंबित किया जाए। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह जी सभी बच्चों के मामा हैं, तो क्या वह मेरे बच्चे के मामा नहीं? उन्होंने कहा, मेरी पत्नी उनकी सभी महिलाओं के भाई उनकी बहन है। ऐसे में उन्होंने कहा कि नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री तत्काल ऐसे अधिकारी को निलंबित करें। यदि अधिकारी निलंबित नहीं होता है तो पूरे मध्य प्रदेश में उस अधिकारी के सरकार प्रशासन के पुतले जलाए जाएंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा, संयुक्त किसान मोर्चा की कोर कमेटी की बैठक में दिल्ली में इस विषय को आदरणीय कक्का जी रखेंगे और संयुक्त मोर्चा इस दमन चक्र को जो किसान नेताओं के विरुद्ध चलता है, रोकने के लिए बहुत जल्द कठोर निर्णय लेगा। बोल इंडिया न्यूज के लिए भोपाल से नावेद अली की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले रात रात किसान नेताओं को उठाया गया। हर बार की भांति दमन चक्र भारतीय जनता पार्टी का इस बार भी चला, लेकिन विशेष बात जिसके लिए पत्रकार वार्ता रखनी पड़ी वो ये थी कि जब मैं रायपुर से अपनी मरणासन स्थिति में कैंसर पेशेंट सास को देख के आ रहा था और मेरे कार्यकर्ताओं को जिन्हें पुलिस ने उठाया था, उन्होंने साफ कर दिया था कि राहुल गांधी जी का कोई कार्यक्रम आज नहीं है, उनकी पारिवारिक स्थिति अलग है। इसके बावजूद जबरिया अब्दुल्लागंज टोल नाके पे मुझे रोका गया। 12:40 के समय में पुलिस वालों ने मेरी गाड़ी घेरी और आगे थोड़ा बढ़ा तो डीएसपी अक्षय चौधरी जो क्राइम ब्रांच के हैं, उनने मुझे गाड़ी से उतारा। 12 पुलिस वाले मुझे घसीट रहे थे और 10 पुलिस वाले मेरी पत्नी को पकड़ के खींचा थे। वो कहते हम इनको घर छोड़ देंगे, आप हमारे साथ चलिए। झूमा झटकी हुई। मेरा 7 महीने का बच्चा मेरी बीवी की गोद में था। उस बच्चे के गिरते गिरते बची, उसका कुर्ता फट गया। बदहवास बीवी ने अब वो कुर्ता संभाले, कपड़े संभाले, बच्चे को संभाले। अक्षय चौधरी डीएसपी ने उसके साथ झूमा झटकी करी। उसके निर्देश पे उनके अधिकारी उन्हें समझाते रहे, कर्मचारी उनको समझाते रहे जो बाकी थे पुलिस के, कि भैया वो जा रहे हैं शांति से, वो पहले भी प्रक्रिया सामान्य पता है उनको सारी चीज। लेकिन इसके बावजूद बोले अपन बात करने खड़े हैं क्या, अपन तो इनको गिरफ्तार करो, खींचो। जबरदस्ती मुझे गाड़ी में ठूसा गया और मेरी बीवी को मेरे साथ एमपी नगर थाने रात को 1:30 बजे लाया गया। 12:40 से घटनाक्रम चल रहा, घंटे भर में सब लोग ये मुझे यहाँ लेके आ गए। इसके बाद भी मैंने अपने परिवार की गाड़ी मंगवाई क्योंकि मैं चोरों के हाथ अपनी बीवी नहीं सौंप सकता था, मैंने उनको घर भेजा। ये जो अभद्रता हुई है, आज दमन चक्र आप चलाते ठीक है, सार्वजनिक जीवन के जिम्मेदार हम हैं, लेकिन आप हमारे परिवारों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। इस दोषी अधिकारी के तहत हम ये मांग कर रहे हैं कि इसको सस्पेंड किया जाए। मानव अधिकार आयोग में, महिला आयोग में हम इनकी शिकायत करेंगे। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी हम चिट्ठी लिखेंगे। साथ में संयुक्त मोर्चा की कोर कमेटी में बैग मुद्दा उठाया जाएगा। वो अपना कठोर निर्णय बहुत जल्द अविलंब इस मैटर के लिए लेंगे। और साथ में अब हम इन सभी अधिकारियों के निलंबन के लिए, इन पे कार्रवाई के लिए और एक नजीर खींची जा सके कि रात बिरात आप किसान नेताओं के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई भी किसान नेता हो। आप खेत से पानी देते उठा रहे हैं कि कहीं से उठा रहे हैं, हम उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे और रिट पिटीशन के माध्यम से इन सभी दोषी अधिकारी कर्मचारियों को सजा दिलाएंगे। अच्छा, आप ऐसा नहीं चलेगा। हम लोग सामाजिक जीवन में हैं, अपना पूरा जीवन किसानों के लिए लगा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे परिवार के साथ बदतमीजी करें। कोई महिला पुलिस वहां नहीं थी, कोई महिला पुलिस थाने में नहीं थी। किस अधिकार के तहत डीएसपी अक्षय चौधरी क्राइम ब्रांच ने मेरी बीवी के साथ बदतमीजी करी? किस अधिकार के तहत उन 10 पुलिस वालों ने मेरी बीवी को पकड़ के खींचा? किस अधिकार के तहत उस छोटे से बच्चे को चोट लग जाती, इसका जिम्मेदार कौन था? मेरी बीवी को जो चोट लगी, मेरी बीवी को जो कुर्ता फटा, जो जाती, उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं चाहता हूं कि डीएसपी क्राइम ब्रांच अक्षय चौधरी को तत्काल सस्पेंड किया जाए। ये बात यही नहीं थमेगी। हमें कई बार उठाया गया, हम धरना प्रदर्शन करते, हमें जेल डाल दिया था, हमें कोई परवाह नहीं है क्योंकि हम किसानों की लड़ाई लड़ते हैं और सीना ठोक के लड़ते हैं। लेकिन ये बर्दाश्त नहीं होगा कि आप हमारे परिवारों पे आए, रात बिरात परेशान करते हैं। जब मैं घर पे नहीं होता तो पहुंच जाते हैं घर पे। आपके पति कहाँ है? 10-12 आदमी 5:30 बजे रात को जा रहे हैं, 9:30 बजे रात को जा रहे हैं, 2:30 बजे रात को जा रहे हैं। अगर इन पुलिस वालों के घर पर इनकी बीवी बच्चे अकेले हो और हम लोग 10-12 जाए तो फिर ये क्या करेंगे? मतलब हमारा ये कोई कानून नहीं है। सारे कानून और सारे मानव अधिकार इनके लिए हैं। ये डीएसपी अक्षय चौधरी की शिकायत हम मानव अधिकार आयोग राज्य और केंद्र में करेंगे, महिला आयोग राज्य और केंद्र में करेंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कक्का जी 2 दिन बाद लौट रहे हैं, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखेंगे। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी इनकी शिकायत की जाएगी और साथ में ये सारा दमन चक्र जो किसान नेताओं के साथ चलता है, जो कि गैर कानूनी और गैर आवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, इसके विरोध में जल्द ही हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई जाएगी। ये मुद्दा यहां समाप्त नहीं होगा और संयुक्त किसान मोर्चा की आने वाली 9 सदस्यीय कोर कमेटी, जिसके सदस्य आदरणीय कक्का जी हैं, उसकी बैठक
दिल्ली में होने वाली है और उस बैठक में यह विषय रखा जाएगा और इस दमन चक्र को अविलंब रोकने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा कठोर निर्णय लेगा। ये बात बेहद महत्वपूर्ण थी। इस बात को आप सबको बताना इसलिए जरूरी है कि ये गुंडा राज चल रहा है। यूपी बिहार की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में कल को तो ये हमको गाड़ी से रोकेंगे, हम पत्नी बच्चों के साथ जा रहे हैं, हमें 2 गोली ठोक देंगे और कह देंगे साहब भाग रहे, किसी एनकाउंटर कर दिया। कोई तो संवैधानिक होनी चाहिए। किस कानून के तहत आप रोक रहे हो, किस कानून के तहत हमको घरों से ले जा रहे हो, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। मैंने कहा भाई किस लिए, जैसा वो कोई विरोध प्रदर्शन ना हो इसलिए हम आपको रख रहे हैं। तो मैंने कहा विरोध प्रदर्शन जब नहीं है, आपको बता दिया, और जो आपने हमारे कार्यकर्ता पकड़ के रखे हैं वो आपसे कुछ कह रहे हैं भैया भैया ने मना किया है, तो इसको सुनने के बाद भी अगर आपको संतुष्टि नहीं हो रही है और आप कह रहे हो कि आपने फोन टैपिंग लगा रखी है, तो फोन टैपिंग में आपको ये पता नहीं कि मैं इतने दिन से कहाँ हूँ, किस मनोस्थिति में आ रहा हूँ, मेरे एटीएम कार्ड के बिल जो भुगतान वहां हो रहा है अस्पताल में, MMI नारायणा में, रायपुर में, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या स्थिति है। आप जानबूझ के निजी खुन्नस निकाल रहे हैं। क्यों? ताकि भविष्य में इन किसान नेताओं का मनोबल तोड़ा जा सके कि ये किसानों के हित की लड़ाई लड़ना छोड़ दे। तो ये गलत है। अगर आप ये सोचते हो कि इन पे हाथ डालो और इनके परिवार पे हाथ डालो, ये लड़ाई लड़ना छोड़ देंगे, तो ये बहुत बड़ा मुगालते में है। हम डरने वाले नहीं हैं, लेकिन इस बार क्योंकि आपने परिवार पे हाथ डाला है तो इन अधिकारियों को सबक सिखाने के लिए इनका निलंबन बेहद जरूरी है। तो महिला पुलिस कर्मचारी कोई नहीं था साहब। रात को 12:40 पे गाड़ी रोक रहे हो, आगे बढ़ के एक सवा बजे 1:30 बजे आप पत्नी को मेरे गिरफ्तार कर रहे हो। एक महिला पुलिस है ना, बताया 10-12 आदमी मुझे खींच रहे हैं, 10 आदमी मेरी बीवी को खींच रहे हैं। कौन सा कानून है, कौन से कोर्ट की दलील है जिसमें आप ये कर सकते हो? संविधान में कौन सी IPC की धारा के तहत आप ये काम कर सकते हो? ये गैर वैधानिक है, गैर संवैधानिक है और अमानवीय कृत्य है। इसलिए ऐसे अधिकारी का जो अति उत्साह में अपने बड़े अधिकारियों को खुश करने के लिए जो कर्मकांड उन्होंने किया है, इसकी सजा उनको मिलनी चाहिए।